पढ़ाई। मानव के जनन तंत्र को हम देखेंगे, जिसमें मेल यानी कि पुरुष के जनन, यानी कि मनुष्य यूनिसेक्सुअल प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। इसमें मेल एंड फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं। पुरुष के प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निम्नलिखित है। पहला स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक जिसको आप वृषण कोश कहते हैं। दूसरा टेस्टिस, तीसरा वास डिफरेंस, चौथा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पेनिस और एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड ये प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक यानी कि वृषण कोश, यह त्वचा का बना हुआ एक थैली नुमा संरचना होता है। त्वचा का बना हुआ थैली नुमा संरचना होता है। इसके 3 परत होती है। जो बाहरी परत होती है वो बाहरी परत रोएदार होती है तथा इसके जो बीच की परत होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है तथा तीसरी जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। एक उसके बाद टेस्टिस, ये टेस्टिस का भार कितना होता है? इस टेस्टिस का भार 20 से 25 ग्राम, कितना? 20 से 25 ग्राम इसका भार होता है और यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। यह गुलाबी रंग का टेस्टिस जो है वो किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। कहां पर स्थित होता है? इसका पोजीशन क्या है? उदर भाग के निचले हिस्से में, उदर भाग के निचले हिस्से में दोनों जंघों के बीच में लटका रहता है। उदर भाग के नीचे तथा दोनों जंघों के बीच में लटका रहता है। टेस्टिस पर 2 मोटा अस्तर होता है। एक है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एक ये जो लेयर आते हैं इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। बाहरी महीन परत जो होती है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो है श्वेत
पेरिटोनियम भाग से व्युत्पन्न होता है तथा दूसरा है इसका जो बाहरी परत होता है वो बाहरी परत है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस ये ट्यूनिका वैजिनैलिस ये बाहरी ये महीन स्वयं कनेक्टिव टिश्यू से भी उत्पन्न और ये सघन कनेक्टिव टिश्यू वृषण के अंदर धंस करके टेस्टिस के अंदर धंस करके एक सेप्टा का निर्माण करता है जिससे सेप्टुला टेस्टिस कहा जाता है। वह सेप्टुला टेस्टिस को 200 से 400 छोटे छोटे पिंडकों में विभाजित करता है और ये जो है अत्यंत कुंडलित होकर के 2 से 3 अत्यंत कुंडलित होकर के 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का निर्माण करती है और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक विशेष प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस शुक्राणु के निर्माण अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को प्रेरित करती है। देन वास डिफरेंस एक महीन पतली नलिका होती है जिस पर 2 पेशियों का बना हुआ आवरण पाया जाता है। ये अंदर की तरफ जाकर के मिलकर के आपस में यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजाकुलेटरी डक्ट जिसको हम केशिकुलर नलिका कहते हैं। देन इजाकुलेटरी डक्ट एक इरेक्टाइल यानी कि संकुचनशील नलिका होती है जो कि शुक्राणु को स्खलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन पेनिस यह एक बेलनाकार इरेक्टाइल भाग होता है, उत्थानशील भाग होता है। इसके आधार भाग पर 3 प्रकार की या इसमें आप कह सकते हैं इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है रूट ऑफ पेनिस इसका आधार रूट ऑफ पेनिस। दूसरा बॉडी ऑफ पेनिस ये है बॉडी ऑफ पेनिस। ये है रूट ऑफ पेनिस और तीसरा है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस ये 3 भाग होते हैं। पहला ये हो गया रूट ऑफ पेनिस और दूसरा हो गया बॉडी ऑफ पेनिस और तीसरा ये हो गया ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। तो इसमें क्या है कि पेनिस पर त्वचा का पतला
पेशीय आवरण होता है और इन पर पट्टिकाओं की एक लेयर पाई जाती है और ये पेनिस जो है ये मेल का प्रमुख रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी सहायता से शुक्राणुओं को फीमेल के वेजाइना में प्रवेश कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, आपसे एक चित्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वृषण का अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये वृषण के स्वच्छ नामांकित चित्र को बनाएंगे। या कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि पुरुष के नर जनन या मानव के नर जनन तंत्र का जो नर जनन अंगों का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड है? जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनिफेरस सेमिनिफेस्किल है और ऑपर्स ग्लैंड है। ये जो है आपकी सहायक ग्रंथियां आती हैं जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन में, मैचुरेशन में अथवा उन्हें पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, अब आपसे प्रश्न दूसरा इसी में से प्रश्न पूछा जाता है, एपिडिडाइमिस अधिविर्षण के प्रमुख कार्य क्या है? तो जो अधिविर्षण है ये शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। अगला, स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और शुक्राणुओं का जो मैचुरेशन है, परिपक्वन है, इसी नलिका में ही होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम एपिडिडाइमिस के भी कार्य लिख सकते हैं। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है इसी में से कि वृषण का प्रमुख कार्य क्या है, टेस्टिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप बता सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना ही टेस्टिस का प्रमुख कार्य है। ठीक, फिर और एक चीज और बता दें कि जैसे आपको हमने उस दिन बताया था, एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे, यानी कि पुरुष में यौना आरंभ का वर्णन कीजिए। आता आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुष में यौन आरंभ कब होता है, यानी कि यह 13 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें जो है पुरुष में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? जो ये कंधा जो चौड़ा होने लगता है, शुक्र जनक नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं। वृषण कोषों तथा पेनिस के आकार में वृद्धि होती है। वृषण कोषों तथा पेनिस के आकार में वृद्धि होती है। चेहरे तथा शरीर पर बाल आ जाते हैं। आवाज यानी कि स्वर भारी हो जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा पुरुष के प्रमुख जनन तंत्र और जो है यौनारंभ एपिडिडाइमिस के क्या कार्य है, इसको आपने देखा और अच्छी प्रकार से इसको चित्र बना लेंगे और नोट्स बनाएंगे।